बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल दस्तावेज़ में एक नया उन्वान के साथ। 4 मुल्कों की संगम वादी वाखान कॉरिडोर का राज। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मकाम भी है जहां 4 मुल्कों की सरहदें आपस में मिलती है और जहां फितरत की अजमत, जोग्राफिया की हिकमत और तारीख़ की सियासत एक दूसरे में घुल मिल जाती है। ये मकाम है वाखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान का एक तंग, तवील और पहाड़ों में घिरा हुआ हिस्सा जो सदियों से दुनिया की नज़रों से ओझल रहा है। वाखान कॉरिडोर अपनी दिलकश मगर दुश्वार गुजार जोग्राफियाई साख्त की वजह से मशहूर है। यहाँ बर्फ़ से ढकी बुलंद बाला चोटियाँ, गहरी वादियाँ और पुरानी रेशम की शाहराह के आसार अब भी मौजूद है। ये एक ऐसा कुदरती हिस्सा है जो न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम है बल्कि आलमी सियासत में भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ 4 मुल्कों की संगम सरहदें मिलती है। जनूब में पाकिस्तान, मशरक़ में चीन, शुमाल में ताजिकिस्तान और मरकज़ में अफगानिस्तान। ये कॉरिडोर तकरीबन 350 किलोमीटर तवील और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ा है जो अफगानिस्तान को बराह रास्त चीन से जोड़ता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये दुनिया के सबसे कम इस्तेमाल होने वाले ज़मीनी रास्तों में से एक है। यहाँ न कोई पक्की सड़क मौजूद है, न गाड़ियों की भीड़, सिर्फ फितरत की खामोशी और पहाड़ों की गूंज। तारीख़ी तौर पर वाखान कॉरिडोर की अहमियत इस वक्त बढ़ी जब 19वीं सदी में बरतानवी हिंदुस्तान और रूसी सल्तनत के दरमियान अजीम खेल यानी ग्रेट गेम जारी था। इस वक्त इसे एक कुदरती बफर जोन के तौर पर कायम किया गया ताकि दोनों ताकतें बराह रास्त आमने सामने ना आए। आज भी ये इलाका कम आबादी वाला है और ज़्यादातर वकी और किर्गिज़ कबाइल पर मुश्तमिल है। ये हिस्सा सियाहों, हाइकर्स और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के लिए एक खुफिया जन्नत है। ताहम यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। शदीद सर्दी, दुश्वार गुजार रास्ते और सहूलियात की कमी इसको दुनिया के सबसे अलग थलग मकामात में शुमार करती है। इसके बावजूद कुदरती हुस्न और तारीख़ी विरसे के मतलाशी यहाँ आकर एक मुनफरिद तजुर्बा हासिल करते हैं। नाजरीन, मज़ीद ऐसी ही तारीख़ी, जोग्राफियाई और तहकीकी हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दस्तावेज़ से जुड़े रहें, जहां हम दुनिया के पोशीदा राज़ों को तहकीक और मुस्तनद हवालाजात के साथ पेश करते हैं। मिलते हैं अगले एक नए उन्वान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।